I just quit my job for the traveling. हेलो, मेरा नाम है टुबिट और 1 साल पहले मैंने इंटरनेट पे ये वीडियो देखी थी। आज से कुछ सालों पहले मैंने इंटरनेट पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट देखा था, जिसके अकॉर्डिंग हम हमेशा एक परफेक्ट टाइम की खोज में लगे रहते हैं, मगर साला वो परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। I finally quit my job to travel. तब से मेरा मन था कि मैं भी जॉब क्विट करूं, लेकिन मैं तो बेरोजगार था। इसीलिए 4 जनवरी 2024 को मैं आता हूँ बैंगलोर। अपना मन पसंदीदा जॉब क्विट करे और बैंगलोर में ये 10 महीने कैसे पार हुए पता नहीं चला, और जो दोस्त मैंने बनाए वो तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो आज से मेरा नेक्स्ट चैप्टर ओपन होने वाला है और आई एम लीविंग बैंगलोर हमेशा के लिए। और कल से हम इंडिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं और अगले 10 दिन तक हम जानेंगे केरला के बारे में। मिलते हैं कल शाम 5 बजे। अपने 30 डेज ट्रैवलिंग का आज मेरा पहला दिन है। अपने पीजी को बाय बाय करके पता नहीं आज क्यों नर्वस सा फील हो रहा था। लग रहा था कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। एनीवे, आज मेरी ये ट्रेन बैंगलोर टू एर्नाकुलम है और ये ट्रेन देख रहे हो, ये लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट है। इसमें भी मैं ट्रैवलिंग करने वाला हूँ। फिर पहाड़ और नज़ारे देखते देखते अपने हेवी लगेज के साथ मैं पहुँच जाता हूँ। तो दोस्तों फाइनली पहुँच गया हूँ। अब मेरे पास ना होटल है, ना रुकना है, कहाँ रुकना है कुछ आइडिया नहीं है, बट पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। कोची के मरीन ड्राइव में कुछ वक्त बिताने के बाद समहाउ अपने टूटे फूटे मलयालम से कम्युनिकेट करके मुझे आज रूम तो मिल जाता है, लेकिन कल क्या होगा मिलते हैं कल 5 बजे। डे 3 में मैं पहुंच जाता हूं केरला के रिचेस्ट चर्चों में से एक। क्या रिचेस्ट? हाँ, अमीरों वाला चर्च, जिसका नाम सेंट जॉर्ज चर्च है। सो आई डिडंट नो दैट यहाँ कोची में भी मेट्रो है। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस ट्रेन मेट्रो नहीं, मैं वाटर मेट्रो का बात कर रहा हूँ। और मैं जैसे ही घुसता हूँ फुल फ्लेज मेट्रो स्टेशन लग रहा था। और ये रहा टिकट। और मेट्रो कुछ ऐसे दिखता है और अंदर कुछ ऐसे दिखता है, अंदर से बाहर कुछ ऐसे दिखता है। और इसकी कैपेसिटी 50 से 100 लोग एक साथ जा सकते हैं। 10-15 मिनट बाद मैं पहुँच जाता हूँ पोर्ट कोची। बट वेट, मैं ट्राई करता हूँ लोकल फेरी, जो कि सिर्फ 6 रुपए, सेम डिस्टेंस सेम टाइम। और हाँ, क्राउड तो होना ही था। और एक अंकल ने तो अपनी साइकिल को भी साथ में लेके आ गए। खैर, आप बताओ आप किस में जाना पसंद करोगे, वाटर मेट्रो या तो गवर्नमेंट फेरी में? डे 4 अपने इस क्यूट से हॉस्टल को बाय बाय करके मैं निकल जाता हूँ पोर्ट कोची के बीच की ओर। लेकिन वहाँ मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आता, इसीलिए मैं निकल जाता हूँ और पहुँच जाता हूँ सेंट फ्रांसिस चर्च। और यहीं पे द ग्रेट एक्सप्लोरर वास्को डी गामा, जिन्होंने सबसे पहले समुद्री मार्ग यूरोप से भारत तक की खोज की, और यहाँ पे उनके मरने के बाद सबसे पहले यहाँ दफन किया गया। बाय द वे, इस चर्च पे एक खासियत है, यहाँ पे एक भी स्टैचू नहीं मिलेगा और यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, इसीलिए मैंने चुपके से वीडियो बनाया। और उसके बाद सिटी एक्सप्लोर करने के लिए मैं करता हूँ साइकिल रेंट। और उसके बाद मेरे साथ जो क्रेजी होता है वो कल के वीडियो में पता चलेगा। मिलते हैं कल 5 बजे। अपने 30 डेज ट्रैवलिंग का आज मेरा डे 5 है एंड मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, और इस समय आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। और अभी मुझे जाना है मुन्नार की ओर, जहाँ पे हाईएस्ट एलिवेशन पे मुझे टी गार्डन मिलेगा। आई नीड टू गेट वन ऑफ दिस बस। टिकट कटा के मैं सो जाता हूँ और जैसे ही उठता हूँ धूप हो चुकी होती है, सनराइज हो चुकी होती है। मैंने अपने लाइफ में टी गार्डन तो बहुत देखे हैं, लेकिन पहाड़ों में टी गार्डन पहली बार देख रहा हूँ। और मैं केरला के बस ड्राइवरों के बारे में तो कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग खुद आना, खुद एक्सपीरियंस करना कैसा है। तो लोग घूम रहा हूँ, मुझे मन करे कि कोई दोस्त मिल जाए तो मज़ा आ जाए। और कल की स्टोरी के लिए मिलते हैं कल शाम 5 बजे। तो ऐसे ही अपने 30 डेज ट्रैवलिंग का आज मेरा 6th डे है और मैं पहुंच जाता हूं मुन्नार के टाउन पे। जगह को अच्छी तरह से जानने के लिए मैं निकल जाता हूं। ये फ्लावर को कौन सा क्या बोलते? ये फ्लावर मस्त है। तो अभी और इस समय मुझे लगता है कि कोई दोस्त मिल जाए तो मजा आ जाए। कोई दोस्त मिल जाए तो मजा आ जाए। What are you doing here? Bro, how come you are in Munnar? अब मुझे नहीं पता ये कहाँ से आ गया। खैर, ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है और ये मुझे अपनी फेवरेट जगह लेके जाता है, जहाँ से मुन्नार कुछ अलग ही दिखता है।
और जिधर भी देखो ये कलरफुल से घर और घुमावदार रास्ते हैं। और कल हमें जाना है जिसके लिए मैं मुन्नार आया था। तो मिलते हैं कल 5 बजे। तो आज है डे 7 और फाइनली मैंने अपने 30 डेज में 7 दिन कंप्लीट कर लिया। वाओ नाइस। तो आज सफ़र के दौरान बने कुछ मलयाली फ्रेंड को बाय करके और नसीब को बाय करके मैं आगे की ओर निकल जाता हूँ, क्योंकि मैं हो रहा होता हूँ लेट, क्योंकि मेरे पास बस 1 मिनट तक ट्रेन छूटने वाली थी। और बात तो तब हो जाती है जब मैं पहुँचता हूँ और देखता हूँ भाई साहब सांस लेने तक की जगह नहीं थी। खैर मैं पहुंच जाता हूं अपने डेस्टिनेशन पे और मेरा सारा थकान दूर हो जाता है जब मैं इस क्यूट से हॉस्टल पे पहुंचता हूं। और मुझे यकीन नहीं होता है, पीछे मुड़ूं और 2 कदम की दूरी पे है बीच। और आज तो मैं अकेले ही बीच पे खड़ा रहा, क्या पता कल कोई मिल जाए। व्हाट इज़ बैक वाटर, चलो अच्छे से जानते हैं। तो जब समुद्र का पानी कैनाल होके खेतों में जाता है और वहाँ से वापस नहीं आ पाता और कुछ ऐसे ह्यूज एरिया में वेलम स्टोर हो जाता है जिसे लेक बोला जा सकता था, लेकिन दिस इज बैक वाटर। और आज इन भाइयों ने मुझे लिफ्ट दी, उनके कारण मैं करता हूँ कयाकिंग। अब कयाकिंग एक वाटर स्पोर्ट है। हैरान तो तब हो जाता हूँ जब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे बस स्टैंड की तरह बोट स्टैंड भी है और लोगों के पास प्राइवेट बोट्स भी है। और भाई साहब यहाँ पे जेसीबी को भी बोट में ले जाया जा रहा था। और ये रहा हाउस बोट जिसकी कीमत पर नाइट 15,000 से स्टार्ट है। अब इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। और मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ Maybe I'll come on next year. For that festival. हाँ, अब मैं किस फेस्टिवल की बात कर रहा हूँ ये तो पता चलेगा अगले साल। और मिलते हैं कल किसी और स्टोरी के साथ। अब ट्रैवलिंग करते करते कहाँ पहुँच जाता हूँ ये तो आगे के वीडियोस में पता चलेगा। फिलहाल मैं ट्रैवलिंग की एक फैक्ट बताता हूँ। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैं एलपी बीच में अकेला और लोनली था, और आज मेरे दोस्त बन जाते हैं। अरे भाई रुक जा। I'm keeping my camera फिर क्या on the मजे करते हैं, खाना खाते हैं और कॉम्प्लीमेंट के तौर पे ताड़ी पीते हैं। मम्मी को मत बताना। और अभी के 11 बज रहे हैं और मुझे याद आता है कि मुझे आगे की ओर निकलना है। Take care, bro. Go safe. Reach and call back. You're an amazing person. Miss you. Love you. No gate. अब सबने बोला आज मत जाओ। अब रुकने का मन तो मेरा भी था। तो फैक्ट ये है कि ट्रैवलिंग के दौरान आप जो लोग के साथ कनेक्ट होते हो उन्हें बाय बोलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और नेक्स्ट सुबह मैं पहुंच जाता हूं वर्कला की इस खतरनाक से डीप जंगल में। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। ट्रैवलिंग की ये बात कोई नहीं बताता, सुगमाणु। तो आज है डे 10। तो पिछले दिन रात को एलपी से ट्रेन पकड़ के मैं पहुंच जाता हूं वर्कला। अब सच बताओ तो वर्कला में अपने वीडियोस को कंप्लीट करने और एडिट करके अपलोड करने के लिए आया था, लेकिन साथ में मुझे याद आता है कि मैंने 5 दिन तक कपड़े धोए नहीं है और नहाया भी नहीं हूँ। तो बस आज नो स्टोरी टेलिंग, बस मेरा सफ़र का सफ़र देखें। तो पिछले दिन मैं था एलपी में और आज हेलो दोस्तों, स्वागत है फ्रॉम वर्कला। अब वर्कला जाना जाता है अपने फेमस माउंटेन एंड बीचेस के लिए। और भाई साहब इतना सुंदर नज़ारा ऐसे ही नहीं बोला जाता है, इंडिया का मोस्ट अंडररेटेड बीचों में से एक। और यहाँ पे सुंदर सुंदर कैफ़ेज़ भी हैं। अब मैं कैफ़े का क्या करूँ, अचार डालूँ? तो इसीलिए आज मैं रनिंग के लिए निकलता हूँ। अब माउंटेन क्लिप में रनिंग करना और मैं जंप करके दौड़ता हूँ, फिर दौड़ता हूँ और सीढ़ियों से उतरता हूँ। ओ यहाँ मैं थोड़ा गिर जाता हूँ, फिर उठता हूँ, फिर दौड़ता हूँ, सीढ़ियों से उतरता हूँ, फिर सुंदर सा नज़ारा और वैली ऑफ फ्लावर्स भी मिलता है मुझे। 2 महीने पहले मैंने जिम छोड़ दिया, मैं बीमार हो गया था। अब सच बताऊं तो 2 महीने पहले मेरा फिजिकली मेंटली दोनों का हालत ख़राब हो गया था। अभी जस्ट आई एम ट्राइंग टू रिकवर माई सेल्फ। और कल की स्टोरी रहेगी बहुत इंटरेस्टिंग, सो आई एम सो एक्साइटेड टू टेल। टू कन्याकुमारी। अब मैं कन्याकुमारी रात को ही पहुंच जाता हूं, जिसके कारण मुझे डॉर्मेट्री यानी कि रूम अवेलेबल नहीं होता है। अब मैं सोचने लगता हूं अब करूं तो करूं क्या, मुझे सारी रात स्टेशन में बितानी पड़ेगी। थोड़ा सा सैड हो जाता हूं, लेकिन कुछ देर बाद इन दोनों से मुलाकात होती है। बोलते हैं ना, एज इज जस्ट ए नंबर।
और देखते देखते हम लोग दोस्त बन जाते हैं। हैरान तब हो जाता हूँ जब बताते हैं कि दोनों दोस्त हैं, दोनों बेस्ट फ्रेंड है फ्रॉम द चाइल्डहुड। और मेहर जी बताती है उनकी एक बेटी भी है जो मेरे एज की है। और मेहर जी ये भी बताती कि उनका ऑपरेशन हुआ था, 3 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। फिर उन्हें रियलाइज होता है कि अगर मैं अभी नहीं घूम पाऊंगी तो कभी नहीं घूम पाऊंगी। Even we will explore, but we will miss. अब पूरी रात बातें करते करते समय का अंदाजा भी नहीं हुआ। अब इस वीडियो का पार्ट 2 भी निकलेगा जब इन दोनों से मैं फिर से मिलूंगा नेक्स्ट ईयर उनके होम टाउन केरला में। अपने 30 डेज के ट्रैवलिंग में मैं पहुंच जाता हूं तमिलनाडु। अब ये तमिलनाडु का नहीं बल्कि पूरे इंडिया का लास्ट रेलवे स्टेशन है। अब मुझे यकीन नहीं हो रहा है मैं पहुंचा कैसे। एक बचपन का सपना था यहाँ पहुंचना और मैं आज पहुंच गया हूँ, लेकिन मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, ईस्ट किधर है वेस्ट किधर है। फिर मुझे ये भाई मिलते हैं। Wonderful meeting you. It is Arabian Sea on the front east, that is Indian Ocean and Bay of Bengal. और इस मिलन को बोला जाता है त्रिवेणी संगम। और ये एक ऐसा जगह है जहाँ से मैं सनराइज भी देख सकता हूँ और सनसेट भी। और ये रहा विवेकानंद रॉक मेमोरियल जहाँ पे मुझे जाना है एक फेरी के थ्रू। लेकिन एक सेकेंड, जब मैं यहाँ गेट पे पहुँचता हूँ तो मैं देखता हूँ भाई साहब कितनी लंबी लाइन, इतने सारे लोग कहाँ से आ गए भाई। करीबन 1 घंटे लाइन पे खड़े होने के बाद फाइनली मुझे टिकट मिल जाता है। I'm not so happy anyway. तो इस मंदिर पे जाने के लिए मुझे कपड़े उतारने पड़े। अरे समझाता हूँ। ये रहा स्वामी विवेकानंदा रॉक मेमोरियल जहाँ पे स्वामी विवेकानंदा मेडिटेशन किया करते थे शहर से दूर एक समुद्र तल के बीच। और मुझे लगा था ये स्टैचू स्वामी विवेकानंद का है, लेकिन जब मैं पहुंचा तो पता चला ये स्टैचू एक बहुत बड़े पोएट और एक फिलोसोफर जिनका नाम तिरुवल्लुवर है। बैक टू स्टोरी, जब मैं वापस आ जाता हूँ मेनलैंड तो मुझे ये मंदिर दिखता है। अब मंदिर में सभी कोई जा रहे हैं तो मैं भी चले जाता हूँ और सभी लोग तमिल बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर जब मैं लाइन में लगा रहता हूँ फिर मुझे पता चलता है कि आपको धोती या तो ट्रेडिशनल कपड़े पहन के ही जाना पड़ेगा या तो टी-शर्ट उतारना पड़ेगा। और ये बात सुन के तो मैं तो शॉक्ड हो गया, लेकिन खैर मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन गर्मी बहुत था और वीडियो बनाना भी अलाउड नहीं था। और कल मैं तमिलनाडु को छोड़ के जा रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। क्या तुम्हें भी लगता था जम्मू टू कन्याकुमारी लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट है? तो तुम गलत हो। कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ जिसकी टोटल डिस्टेंस 4188 किलोमीटर है और इसे तय करने के लिए मुझे 4 दिन लगातार ट्रेन में रहना पड़ेगा। क्या मैं कर पाऊंगा, वो भी जनरल कंपार्टमेंट में? ओके, सो अभी मैं कन्याकुमारी में हूँ। विवेकानंद रॉक मेमोरियल देख के मुझे बहुत भूख लगती है, तो सबसे पहले डोसा। और भाई साहब ये मेरे हाथ से भी बड़ा था। फिर मैं स्टेशन पहुँच जाता हूँ और ये रहा ट्रेन विवेक एक्सप्रेस। और अभी मैं सबसे पहले चेक करने वाला हूँ वॉशरूम साफ है या नहीं। अब मेरे हिसाब से ये ठीक ठाक है, मैं इसे देता हूँ 3 स्टार। अब शुरुआत में मुझे अच्छा लगता है क्योंकि कम लोग थे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहे लोग आते रहे। एक समय ऐसा भी आ गया था कि मुझे वॉशरूम जाने के लिए सोचना पड़ रहा था। टॉयलेट करने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। अब आप लोग पूछोगे ऐसा क्यों घूमते हो? मेरा एक ही आंसर होगा, मुझे रियल इंडिया देखना है। लॉन्गेस्ट रूट ट्रेन में लगातार 2 दिन ट्रैवल करने के बाद मैं पहुंच जाता हूं खड़गपुर। अब मुझे वहां एक सब्सक्राइबर मिलता है जो मुझे ये बताता है, अरे तुमको पता है खड़गपुर को मिनी इंडिया भी बोलते हैं। और अमनदीप अपना बचपन का स्कूल दिखाता है। और नेक्स्ट सुबह आंटी और डेजी को बाय करके मैं आगे निकल जाता हूँ। अब सच बताओ तो मुझे एक दिन और रुकने का मन कर रहा था। और अमनदीप को फाइनली बाय करके मैं जैसे ही मुड़ता हूँ ये रहा मनीष और ये मेरा कॉलेज का दोस्त है। और भाई साहब अभी मजा आने वाला है क्योंकि ये मेरे जैसे ही क्रेजी है। सिलगुड़ी पहुंचने के बाद सबसे ज्यादा हमें भूख लगती है, तो सबसे पहले खाना, फिर टेंट खरीदा जाता है, फिर अगले सुबह हम लोग सिलगुड़ी स्टेशन पहुंचते हैं। इतना भीड़ देख के तो दिमाग खराब हो जाता है, बट थैंक्स टू UTC ऐप जिसके थ्रू मैं लोकल ट्रेन बुक करता हूँ और हम लोग दौड़े दौड़े ट्रेन की ओर जाते हैं, लेकिन हमें जगह भी नहीं मिलता है। उतना ही नहीं, हम लोग दूसरे ट्रेन में चढ़ जाते हैं। मैं बोला था ना मजा आने वाला है, तो अगले वीडियो के लिए रेडी रहो। तो आज मैं पहुंच जाता हूं गुवाहाटी। अब आपने पिछले वीडियो में देखा कि हम लोग का ट्रेन क्या हम लोग दूसरे ट्रेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन समहाउ हम फिर से उतर के दूसरे ट्रेन में आके गुवाहाटी पहुंचते हैं। अब गुवाहाटी में ये रहा हॉस्टल जहाँ पे हम लोग रुक रहे हैं और इस हॉस्टल को बोला जाता है गिबोन। गिबोन एक दलदल है, यहाँ जो आता है जरूर फंसता है और बार बार आता है। तो यहाँ पे मुझे ये ट्रैवलर लोग मिलते हैं। ये रहे हेवन यात्री और ये टिकलू भैया। कैसे हो भाई? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत क्रेजी सीन है।
और इन्होंने लद्दाख ट्रिप किया वो भी साइकिल में, बहुत क्रेजी। दोनों ने किया ओके, दोनों ने किया बहुत। सच बताओ तो मैं इनका वीडियोस देखता था, इनसे उतनी बात तो नहीं हो पाई क्योंकि ये जा रहे हैं साउथ की ओर और मैं बोर हो जाता हूँ तो मनीष को बोलता हूँ चलो घूम के आते हैं यार। अब मुझे पता नहीं है गुवाहाटी कैसे है और कहाँ जाना चाहिए। जा रहा हूँ मैं। कहाँ जा रहा है पता नहीं भाई, हम लोग बस बैठ गए हैं, जहाँ का टिकट मिल रहा था वही हम लोग बस निकल गए। तो मिलते हैं कल के वीडियो में जहाँ मैं कर रहा होगा गुवाहाटी को एक्सप्लोर। तुम लोगों को पता है इंडिया का लार्जेस्ट रिवर कौन सा है? मेरी गंगा हो सकता है। गंगा नहीं भाई, ब्रह्मपुत्र है। हाँ, ब्रह्मपुत्र है जो कि हिमालय रेंज से निकल के अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश की ओर जाती है। हेलो, मेरा नाम है टुबिट और मैं 30 डेज के लिए पूरे भारत को घूम रहा हूँ और आज मैं हूँ गुवाहाटी में। अब सच बताओ तो मुझे लगा भी नहीं था कि ब्रह्मपुत्र में भी फेरी चलती है, वो भी इतना सस्ता। गेस करो कितना होगा? मात्र 5 रुपया। अब आगे पहुंच के एक आइलैंड मिलता है जहाँ पे ये छोटा सा मंदिर दिखता है जो कि अहोम किंगडम का पार्ट हुआ करता था। अब सैम ने बोला था कि उसे वाटर फोबिया है, यानी कि पानी से डरता है, लेकिन वापस आने के बाद पता चलता है ये तो कुछ नहीं था। अब बिल्कुल सैम की तरह बनो। लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को करने से डर लगता है लेकिन उनका सामना करो। मेरा बहुत मन था पेट्रोल पंप के नीचे टेंट लगा के सो जाने का। आप लोग सोचोगे ये क्या बात कर रहा है, तो आज हम लोग जा रहे हैं गुवाहाटी से शिलोंग। बाय सुशील भैया, बाय बाय। अभी चेकिंग करने के लिए सबसे पहले हमें सिटी से बाहर निकलना पड़ेगा और मुझे पता था सिटी के बाहर से ही हमें लिफ्ट मिलेगा। गुवाहाटी को बाय करने का समय आया और हम लोग पहुंच जाते हैं असम और मेघालय बॉर्डर के बीच और ट्राई करने लगते हैं पहली लिफ्ट लेने की कोशिश। घंटों बिताने के बाद फाइनली हमें लिफ्ट नहीं मिलती। हाँ, हमें लिफ्ट नहीं मिलती। अब रात होने पे हम लोग मांगते हैं परमिशन पेट्रोल पंप पे टेंट लगाने के लिए और हमें मिल भी जाता है। अब आगे कल हमें लिफ्ट मिलता है या नहीं मिलता है वो तो आगे की वीडियोस में पता चलेगा। और जब मैं मनीष को पूछता हूँ कैसा लग रहा है, स्ट्रगल करना पसंद है कि भाई हमको तो कुछ लग ही नहीं रहा। आज की सुबह की शुरुआत हमारे पहले लिफ्ट से होती है। अब सच बताऊं तो ये एक्सपीरियंस तुम जितने भी पैसे लेके खरीद नहीं सकते हो। पहाड़ों में ठंडी हवाएं और बस सो जाने का रिलैक्स। उससे पहले कॉन्टेक्स्ट तो कल की रात को हमें लिफ्ट नहीं मिलती है जिसके कारण हमें पेट्रोल पंप में सोना पड़ता है और सुबह सुबह ब्रश करके नाश्ता करते हैं। हाँ, ऐसे मत देखो मुझे। दिन का पहला लिफ्ट, वो भी 10-15 मिनट, ज़्यादा नहीं, आई मीन 30 मिनट। और मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे जैसे हम लोग शिलोंग की तरफ बढ़ रहे हैं, भाई साहब लैंडस्केप चेंज हो रहा है और ये तो बस 1% है। अब लिफ्ट तो हमें शिलोंग तक का चाहिए था बट इन्होंने थोड़ा सा आगे छोड़ दिया जहाँ से हम लोग चेरापूंजी की ओर जा सकते हैं और इन भाइयों ने हमें लिफ्ट दिया था और यहाँ से हमें चेरापूंजी जाना होता है। मनीष, क्या तुम्हें लिफ्ट मिल रहा है? अब हमारा इतना सारा बैग देख के लोग लिफ्ट देने को तैयार होते ही नहीं है। अब हम लोग पहुँच भी जाते हैं लेकिन रात होने के कारण हम दोनों के बीच लड़ाई होता है। हाँ, वो आगे के वीडियो में पता चलेगा। मनीष, क्या तुम्हें लिफ्ट मिल रहा है? नहीं। और हम लोग क्या करेंगे उसके बाद अगर नहीं मिला तो? यही टेंट लगे। जब हमें लिफ्ट नहीं मिलती है तो यहाँ के एक अंकल अपना काम छोड़ के, सही में अपना काम छोड़ के हमारी मदद करने लगते हैं और उन्हीं के कारण हमें लिफ्ट भी मिल जाती है। I'm eating kwai because auntie gave me kwai. This is my second time I'm trying. I don't know what will happen. अब सुंदर सा नज़ारा, साइड में देखो पहाड़, सनसेट हो रहा है और हम लोग पहुंच जाते हैं चेरापूंजी। अब चेरापूंजी पहुंचने के बाद हम लोग के साथ बहुत कुछ होता है क्योंकि स्टोरी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैं लॉन्ग वीडियो में अपलोड करूंगा। तो फिर हम लोग का फाइट हो जाता है लेकिन अगले सुबह हम लोग साथ में सनराइज़ देखने के लिए उठते हैं और भाई साहब क्या नज़ारा है। तो आज की सुबह अच्छी होती है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज अच्छी जगह जाएंगे, मे भी सबसे खतरनाक केव और या टूरिस्टिक प्लेस। हेलो दोस्तों, क्या तुम लोग ने कभी सोचा है कि बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर में कोई टेंट या कैंपिंग कर सकता है? हाँ, कर सकते हैं और हम लोग आज कर रहे हैं। हाँ, तो आज हम लोग टेंट करने वाले हैं यहाँ और ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अब अगले दिन सनराइज के लिए उठते तो हैं लेकिन थोड़ा सा लेट में, बट कोई बात नहीं। दोस्तों, ये रहा अब सनराइज तो देखते रहेंगे। फिर भाई से सजेशन लेके पेट्रोल भरा के हम लोग आगे की ओर निकल जाते हैं। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं एक सुनसान सी गुफा में और मुझे तो ऐसे एडवेंचर करने में मज़ा आता है और मैं जैसे ही आगे बढ़ता हूँ मुझे लोग दिख जाते हैं।
फिर वहाँ से निकल के हम लोग जाते हैं एक सीक्रेट केव की ओर। दिस इज द हिडन केव। अगर तुम लोग मंजूबस बॉय देखे हो, अगर वो एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो यहाँ मिल जाएगा। और ये केव उससे भी खतरनाक है और आगे और भी सुंदर सुंदर जगह जाने वाले हैं, वो तो आगे के वीडियो में पता चलेगा। मम्मी ये वीडियो मत देखना, मम्मी डर जाएगी। मम्मी को ये वीडियो मत भेजना। हाँ, मम्मी गुस्सा कर सकती है क्योंकि उनका बेटा ये पहाड़ों के एज में कैसे हरकतें कर रहा है। बहुत सही। तो आज हम लोग केव एक्सप्लोर करके वहाँ से निकल के हम लोग पहुँच जाते हैं फेमस 7 सिस्टर वाटरफॉल। लेकिन हम लोग का पोपट हो जाता है क्योंकि यहाँ पानी ही नहीं होता। खाली कुछ नहीं है। मुझे देखते देखते एक ख्याल आया, क्यों ना इसका ओरिजिन चेक किया जाए, ये पानी कहाँ से आता है। तो क्या हम लोग पहुँच जाते हैं और मैं मनीष को बोलता हूँ जा देख क्या। और भाई साहब यहाँ पे हमें रेनबो भी दिख जाता है। उसके बाद हम लोग आगे की ओर निकल जाते हैं और मैं एक फोटो दिखाता हूँ, ये रहा। हम लोग यहाँ जाने वाले हैं। फिर हम लोग मस्त जा ही रहे होते हैं, फिर मुझे दिखता है ये छोटा सा ड्रोन जैसा। उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं हाँ ये वाला वाटरफॉल। अब सच बताओ तो मैंने मेघालय जैसे ऐसे लैंडस्केप कभी नहीं देखे हैं। अब क्या बोलूं मैं, देखो this is so nice। और यहाँ से सनसेट होगा and we'll see sunset from here। ओके, हम दोनों यहाँ कैसे पहुँचे? तो वाटरफॉल में पानी कम होने के कारण मैं निराश हो जाता हूँ। तभी मैं ये अंकल को देखता हूँ और हाँ, अंकल के हाथ में तो बड़ी कूल चीज़ है, तो मैं भी ट्राई करता हूँ। लेकिन अब मुझे तुम लोगों का पता नहीं, लेकिन मुझे टूरिस्ट की जगह बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है हम दोनों ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे दूर दूर तक घर नहीं है। नो पॉल्यूशन, नो पीपल, नो ट्रैफिक। सच में मेघालय इज सो ब्यूटीफुल। और भाई इसके लैंडस्केप उससे तो प्यार ही हो गया है मुझे। अब हम लोग आगे जा सकते थे, सुंदर सुंदर वाटरफॉल दिखा सकते थे, लेकिन हम लोग डिसाइड करते कि हम लोग यहाँ बैठ के आराम से चिल करेंगे। एंड आई मस्ट से दैट कि मैंने ऐसा सनसेट एंड ऐसा रिलैक्स कभी महसूस नहीं किया है। तो आज ऐसी जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे नाव हवा में तैरती है। व्हाट? हाँ, मेघालय के अपने होस्ट को बाय करके हम लोग पहुंच जाते हैं दौकी, जहाँ पे एशिया का क्लीनेस्ट रिवर है। अब बहुत लेट हो चुकी होती है जिसके कारण हमें होटल भी नहीं मिलता, लेकिन क्या हमारे पास तो टेंट है। चावल और अंडा खरीद के हम लोग पहुंच जाते हैं नदी के किनारे। अब मैं जैसे ही बैग खोलता हूँ, खरीदा वाला अंडा बैग में टूट जाता है। मुझे बहुत गुस्सा आता है। लो फेंक दो। ओए ब्रो, गुड मॉर्निंग ब्रो। और अगली सुबह जब हम लोग उठते हैं, पानी इतना क्रिस्टल क्लियर होता है कि नाव हवा में तैर रही होती लगता है। और फिर क्या, पानी देख के अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। और यहाँ पे नहाना मना है। हाँ, टूरिस्ट लोगों को नहाना मना है, लेकिन हम लोग तो लोकल बन गए। वी आर लोकल पीपल नाउ। अब हमारा मन जब तक नहीं भरता तब तक हम लोग वहाँ रहते हैं। और मैं चलते चलते बांग्लादेश बॉर्डर को पार भी कर लेता हूँ। आज मैं चलते चलते बांग्लादेश पहुँच जाता हूँ, वो भी बिना पासपोर्ट के। क्या इंडिया में ऐसे फ्रेंडली बॉर्डर्स बहुत है जहाँ पे आप दूसरे देश वालों के साथ बात कर सकते हैं। उनमें से एक दौकी में स्थित इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर, जहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ तो लोग पैसे भी एक्सचेंज कर रहे हैं। अब मानो ना मानो बांग्लादेशी हरामी तो होते हैं। वे लोग बॉर्डर क्रॉस करके हमारी तरफ आ गए, लेकिन हम उनकी तरफ नहीं जा सकते। और देखता हूँ कि बांग्लादेश की तरफ ज़्यादा क्राउड है और हम लोग की तरफ कम। वहाँ से निकलने के बाद हम लिफ्ट का इंतज़ार करते हैं। घंटों वक्त बिताने के बाद हमें बिल्कुल नहीं मिलता और बहुत देर बाद एक गाड़ी रुकती है। लेकिन उसे हिंदी इंग्लिश नहीं आता। अब जैसे तैसे उसे समझा के हमें लिफ्ट तो मिल जाता और हम आधे रास्ते में उतर जाते हैं। और आउट ऑफ नोवेयर हम लोग डिसाइड करते हैं कि नदी के किनारे कैंपिंग करेंगे। फिर पत्थर और लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाते हैं। है ना एडवेंचरस? अब पूरी स्टोरी तो मैं छोटे वीडियो में बता नहीं सकता, तो मिलते हैं कल। गुड मॉर्निंग दोस्तों फ्रॉम द नाइस। तो हम लोग ने कैंप किया था नदी के किनारे यहाँ, और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और अपना सारा सामान पैक करके हम लोग रेडी हो जाते हैं। और रास्ते में एक केला खरीदते हैं। हाँ, केला मुझे कुछ पसंद नहीं आता। और रास्ते में छोटा घोड़ा भी मिल जाता है। और चलते चलते हम लोग ऐसा जगह पहुँच जाते हैं जैसे मैंने कभी देखा ही नहीं है और महसूस भी नहीं किया है। और नदी का पानी इतना क्लीन है कि यहाँ जमीन भी दिख रहा है। करीबन हाईवे से 30 मिनट का ट्रैक करने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं। फाइनली मेड इट टू दिस वाटरफॉल। अब ये पार्ट वाटरफॉल का ऊपर वाला हिस्सा है। और जैसे हम लोग नीचे जाते हैं, अब दूर से ये छोटा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए ये तो और खूबसूरत होते गया। और इसका पानी ब्लू भी दिखता है।
अब आप लोग का पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा जगह आके फोटो वोटो खिंचाने का मन नहीं करता। कहीं बैठ जाता हूँ और बस बैठ जाता हूँ। और रील सेव कर लेना, और अगले टाइम मेघालय जाना है तो यहाँ जरूर जाना। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हम लोग पहुँच गए थे फेफे वाटरफॉल, और अभी तो हम लोग अभी यहाँ पहुँचे हैं हाइक करके, जहाँ पे हमें कुछ छोटे छोटे घर दिखते हैं और पता चलता है कि ये उनका घर है जो जंगल में पेड़ काटने या खेती करने आते हैं। और जब कभी तेज तूफान बारिश आती है तो बचने के लिए ये यहाँ रुक जाते हैं। ये छोटा छोटा घर और ऊपर में घास, टीन के घर और घास के। अब हम जानना चाहते थे कि घर के अंदर क्या है, लेकिन हमें वहाँ कोई इंसान नहीं दिखता, इसीलिए हम लोग करते हैं वेट। अब भला इतना सुंदर सा मलमल सा घास देख के बैठ तो जाते हैं, लेकिन हमें नींद आ जाता है। 1 hour later. लेकिन कोई नहीं दिखता, इसीलिए हम लोग हाईवे की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ हमें रियलाइज होता है कि भाई साहब शाम हो चुकी है, अब गाड़ी बिल्कुल नहीं मिलेगी। करे क्या? अरे छोड़ो, आओ आज सनसेट साथ में देखते हैं। सनसेट देखते देखते इतना रात हो जाता है कि हमें फिर से वहीं कैंप करना पड़ता है। फिर से लकड़ी इकट्ठा करके आग जलाते हैं। सच में आई लाइक एडवेंचर। तो मिलते हैं कल सुबह। गुड नाइट। वेलकम टू नागालैंड, इंडिया की ऐसी यूनिक स्टेट। 80% इंडियंस को यहाँ के लोगों के बारे में नहीं पता, और आने वाले 2 दिनों में आपको बहुत यूनिक चीज़ें देखने को मिलेगी। नागालैंड के ट्राइब के कल्चर्स, ट्रेडिशन और बहुत कुछ। क्रेजी राइट? लेकिन मैं यहाँ कैसे पहुँचा? कॉन्टेक्स्ट, बैक टू 2 days बिफोर मेघालय से लास्ट लिफ्ट लेके हम पहुँच जाते हैं गुवाहाटी गिबोन हॉस्टल में। गुवाहाटी में एक दिन रुक के गुवाहाटी टू दीमापुर, ट्रेन से दीमापुर टू कोहिमा, बस से कोहिमा से किसामा, टैक्सी से। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? मैं अभी पहुंच गया हूँ नागालैंड, और आने वाले दिनों में बहुत मजे आने वाले हैं। और हाँ, हेड हंटर से भी मिलने वाले हैं। हाँ, वही लोग जो लोग दुश्मन के सिर काट के घर लेके आते थे। क्वाइट क्रेजी एक्सपीरियंस होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस अंकल ऑलमोस्ट किल्ड मी। हाय, मेरा नाम है टुबिट और मैं पहुंच जाता हूं नागालैंड। उससे पहले लेट मी शो यू दिस। क्रेजी राइट? तो नागालैंड में टोटल 17 ट्राइब है, जिसमें से सारे लोग अलग लैंग्वेज, अलग ट्रेडिशंस, अलग कल्चर शेयर करते हैं। बट एक मिनट, जब मैं यहाँ पहुँचता हूँ तो देखता हूँ बड़ा सा लकड़ी का बना स्ट्रक्चर, जिसे बजाया जाता है जब कभी गांव में मुसीबत या तो खुशियों का माहौल रहता है, वो भी डिफरेंट टोन में, ताकि पता चले दुश्मन आया है कि कौन आया है ना? और इसका नाम मैं भूल गया, तो आप लोग कमेंट करके बताना क्या है। और जब मैं वापस आके अपने दोस्त नीतीश को बोलता हूँ कि मुझे जुको वैली जाना है और नहाना है। मर जाएगा रे जुको वैली में नहा के। अरे नहीं मारूंगा। कॉन्टेक्ट, जुको वैली ऐसा जगह है जहाँ -डिग्री के कारण पानी फ्रीज हो जाता है। मर जाएगा तू, मत नहीं हो भाई। अरे नहीं मरूंगा। मर जाएगा तू, मत नहीं हो भाई। लेकिन हम लोग पहुंच जाते हैं। तो जुको वैली जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक नॉर्मल और एक खतरनाक वाला। तो हम लोग कौन सा चूज करते हैं? खतरनाक वाला, क्योंकि हमें एडवेंचर पसंद है। और उसके बाद जो हमारा हालत होता है, because I had big luggage in my bag and this time I'm not doing exaggerate कि ट्रैक करते करते हम लोग थक गए थे और चल भी नहीं पा रहे थे, और आज रात हमें जंगल में ही रुकना पड़ेगा और जंगल के बीच टेंट लगा के सोना पड़ेगा। हाउ कूल इज दैट, है ना? और तुम लोग को विश्वास नहीं होगा, घने जंगलों के बीचों बीच हम लोग टेंट लगा के सो गए बिना किसी डर के। और नेक्स्ट सुबह हम लोग पहुंच जाते हैं जुको वैली। अब नीतीश ने मना किया था कि मर जाएगा, तो ये लो। नूनू छोटा हो ऐसे, नूनू छोटा।